नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। मैं हूं आपके साथ रवि यादव। आज लंबे अंतराल के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला वक्फ कानून को लेकर आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने से एक तरह से इनकार कर दिया है। यदि बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो अंतरिम रोक 3 बिंदुओं पर लगाई गई है। क्या है वो 3 बिंदु और क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था वक्फ कानून को लेकर ये मामला, कि किस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये लगता था कि उनके जो अधिकार हैं उनको कहीं ना कहीं जो है अनदेखी हो रही है या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इस तरह से ये पूरा जो कोर्ट का फैसला है ये हम आपके सामने एक बार पढ़ देते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि जो संशोधन 2025 है वक़्फ़ का, वो पूरी तरह से जो है रोक लगाने योग्य नहीं है, यानी कि उस पर पूरी तरह स्थायी रोक लगा दी जाए, उसको लेकर उन्होंने मना कर दिया है। और सीजीआई की बात करें, उनकी खंडपीठ जो है बीआर गवई की, वो इसको खुद जो है वो सुन रही थी। तो यदि बात करें सुप्रीम कोर्ट के संशोधन को लेकर जो मना करने वाली बात है और इस याचिका में किस तरह से उन प्रावधानों पर रोक लगाने की बात अदालत ने की है और अस्थायी रोक जो है वो किन बिंदुओं पर लगाई है, जिसमें बोर्ड का सदस्य यानी कि बात करें वो कौन लोग होंगे, किन लोगों को सदस्य बनाया जाएगा। पहले ये बात आई थी कि वो लोग सदस्य होंगे जो 5 साल से, यानी कि 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहे होंगे, उसकी शर्त थी, उसको एक तरह से कोर्ट ने खारिज कर दिया है। डिप्टी कलेक्टर, डीएम, उनको ये अधिकार था कि वो पूरी भूमि का सर्वे करेंगे और एक तरह से वही जो है अंतिम फैसला, अंतिम निर्णायक अथॉरिटी होंगे। उसको भी जो है रोक के दायरे में रखा गया है, कोर्ट ने उस पर भी रोक लगाई है। और जो तीसरी बात है वो संशोधन की धारा 3 का जो पार्ट 1 है उस पर रोक लगाई है, यानी कि जो गैर मुस्लिम सदस्य हैं उनकी संख्या 3 से ज़्यादा नहीं की जाएगी। और पहले की यदि बात करें तो उसमें मुस्लिम, गैर मुस्लिमों की संख्या जो है वो अधिकतम थी, उस पर एक तरह से रोक लगाई गई है, क्योंकि ये वक्फ कानून जो है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये मामला इसलिए भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कि वो ये चाहते थे कि उसके जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब मुस्लिम ही हों। तो हम आपको विस्तार से एक बार बताते हैं कि पूरा मामला क्या था और किन किन पहलुओं पर विस्तार से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। वक्फ बोर्ड की संरचना पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। इसका मतलब है कि बहुमत मुस्लिम सदस्यों का ही होगा। जी हाँ, यानी कि 11 में से सिर्फ 3 गैर मुस्लिम होंगे और उनमें से 9 जो संख्या होगी वो मुसलमानों के पास होगी। यानी कि कोई फैसला लेना है, कोई किसी तरह का डिसीजन लेना है, तो पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मुस्लिम की संख्या होगी वो बाहुल्य होगी, यानी कि उनके पास बहुमत होगा और किसी तरह का उनको कोई चिंता वाली बात नहीं रहेगी कि वो अपना कोई भी फैसला, निर्णय जो है वो बहुमत से पास कर पाएंगे। इसमें आगे कोर्ट ने कहा है कि साथ ही जहां तक संभव है बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो मुस्लिम ही होना चाहिए। कोर्ट की तरफ से साफ किया गया है कि ये आदेश वक्फ अधिनियम वैधता पर अंतिम राय नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का अधिकार, जैसा कि हमने पहले बताया कि पूरे कानून को यदि स्टे किया जाए, ऐसा कोई आधार जो है वो नहीं मिला है। यदि दूसरे पहलू की बात करें तो 5 साल की जो शर्त थी उसको खारिज कर दिया। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि मुख्य आपत्ति वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 की धारा पर जो थी, इनमें धारा 3R, 3C, 3D और 7 और 8 जो है वो शामिल थी। यदि इनमें बात करें तो धारा 3R में उस प्रावधान पर रोक लगाई गई है जिसमें वक्फ बोर्ड के सदस्य की कम से कम 5 साल तक इस्लाम पालन की शर्त को अनिवार्य रखा गया था। यानी कि 5 साल से वो मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने माना कि भी कोई भी चीज़, कोई मुस्लिम है नहीं है, वो कब से है, कितने साल से है, इसके कोई पैरामीटर्स नहीं है। तो इस पर जो है वो रोक लगा दी गई है और अन्यथा ये मामला साबित नहीं हो सकता कि वो कैसे 5 साल से मुस्लिम है, 10 साल से मुस्लिम है। तीसरे पहलू की बात करें तो कार्यपालिका नहीं तय कर सकती संपत्ति का अधिकार। जैसा मैंने बताया था कि डिप्टी कलेक्टर जो है, जो डीसी होता है जिले में,
उनको ये अधिकार दिया गया था कि वो भूमि का सर्वे करेंगे और उन्हीं के पास अपील होगी और उनका जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। उस पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, सर्वोच्च अदालत ने। उनका कहना है अदालत का कि स्पष्ट किया है कि किसी कलेक्टर या कार्यपालिका को संपत्ति का अधिकार तय करने की अनुमति देना शक्तियों का पृथ्वीकरण के सिद्धांत के खिलाफ है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि धारा 3C के तहत अब वक्फ कानून के मालिकाना हक का अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के द्वारा नहीं हो जाता तब तक वक्फ को उसकी संपत्ति की देखभाल नहीं किया जाएगा। नंबर 2, राजस्व रिकॉर्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। और नंबर 3, इस दौरान किसी तीसरे पक्ष का अधिकार भी नहीं बनाए जाएंगे, यानी कि उसको मालिक नहीं बनाया जाएगा जब तक ये मामला चल रहा है। तो आपने देखा कि ये 3 दिन की जो सुनवाई थी, 22 मई को कंटिन्यू सुनवाई शुरू हुई थी। 22, 23, 24 मई को जो है वक्फ के बारे में जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद फैसला रिजर्व रख लिया गया। तो एक तरह से कांग्रेसी नेताओं की बात करें या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेताओं की बात करें और सांसद प्रताप इमरान गढ़ी ने ये बयान भी दिया है इस फैसले के बाद कि उनको काफ़ी जो है राहत मिली है और ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये मुसलमानों के पक्ष में है और उनके अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। तो इस तरह से सभी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और ये जो अंतरिम रोक है उसको लेकर अब देखने वाली बात ये है, क्योंकि कई जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनका ये कहना है कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। कई मुस्लिम नेताओं ने भी ये कहा है। तो ये लड़ाई किस निर्णय तक पहुंचती है उस पर हमारी भी नज़र रहेगी और क्या फिर से कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाएगा या रिव्यू में जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल देखते हैं कि इस फैसले का जो वक्फ पर्सनल लॉ बोर्ड है उस पर और केंद्र सरकार पर उनका दोनों का पक्ष क्या कहता है और क्या इसके फर्क या नतीजे सामने आते हैं, ये धीरे धीरे पता लगेगा। तो आपकी इस पूरी खबर पर, पूरे फैसले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। साथ ही आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।